ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, इस नॉलेज को हम ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन कोर्स कहते हैं। आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। तो राजयोग मेडिटेशन का मतलब क्या है कि इस मेडिटेशन से हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। कर्मेंद्रिय मतलब जैसे आंख, कान, मुख, हाथ, मन, बुद्धि, संस्कार, इनके हम राजा बन जाते हैं। तो ये हमारे पावर में आ जाती है। हम जैसा चाहें इनसे वैसे कर्म कर सकते हैं। अभी तो हम जैसा चाहते हैं, हमारी कर्मेंद्रिया वैसा कर्म नहीं करती है ना। जैसे हम जो देखना चाहते हैं आंखें नहीं देखती है। माना कि मैंने सीरियल नहीं देखना, तो आंखें क्या कहती है, नहीं देखना है, तो हम उसे देखने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा हाथ उठ जाता है। हम चाहते नहीं थे मारना, लेकिन हमारा हाथ उठ जाता है। इसका मतलब हमारी कर्मेंद्रियों पर राज ही नहीं है। हम हेल्पलेस हो चुके हैं, उसके गुलाम हो चुके हैं। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, इससे हम अपने राजा बन जाते हैं। तो हमारा जो जीवन है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। हमारी लाइफ अच्छे से चलती है, एकदम शांति से, सुख से, क्योंकि हम जो चाहें वो करते हैं और जो नहीं चाहें वो नहीं करते। जो सोचना चाहें वो सोचते हैं, जो कर्म करना चाहें वो करते हैं। लेकिन अभी तो हम जो सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते। बहुत सारी अच्छी चीजें हम सोचते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जो हमारा मन है ना, वो हमें वैसे ही करने नहीं देता, वो हमें भटका देता है हमारे रास्ते से। तो इसलिए हमें ये मेडिटेशन क्यों सीखना है और क्यों करना है? क्योंकि मेडिटेशन से हमारे मन को शांति मिलती है और मन शक्तिशाली बन जाता है, और मन की दुनिया, मन में जो दुविधा होती है, हलचल होती है, वो खत्म हो जाती है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी इन दिनों में कोरोना चला हुआ है ना। कोरोना महामारी से पूरा वर्ल्ड ग्रसित है। तो इस कोरोना की वजह से हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, बहुत अफेक्ट हुई है हमारी लाइफ। जैसे छोटी छोटी बातों को लें तो जैसे हम खाते थे, बाहर में जाते थे, और बच्चों की पढ़ाई का जो तरीका है वो भी बदल गया है, खाने का तरीका बदल गया है, सोशलाइजिंग का वो भी सारा भी हमारा बदल गया है। ऑनलाइन स्टडी हो गई है, हमारे काम का तरीका बदल गया है, जॉब का बदल गया है। सब कुछ सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये जो है ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन कई लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आए हैं, जिससे उनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मच गई है ना। किसी की लाइफ ही चली गई है, किसी को भी अपना चला गया है। तो किसी की जैसे मैरिज फिक्स हुई है, सारी इन्होंने जो फाइनेंशियली है, जो पेमेंट है वो कर दी है, सब कुछ पेमेंट हो चुकी है, सारा खर्चा हो चुका है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, और शादी अब उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से वो करना चाहते थे। तो डिस्टर्ब हो चुका है सब कुछ। और कोई जैसे बाहर गया है घूमने, तो वहीं रह गया है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। किसी का बच्चा कहीं बाहर फंस गया, वो घर नहीं पहुंचा है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिससे मन में बहुत ज्यादा हलचल मच गई है। मन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो अब इस मन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। तो इस तरह जो क्रोनिक वायरस की और लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में इतना सारा प्रभाव पड़ा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और कितने समय और रहेंगी ये भी नहीं पता। बच्चों की जो पढ़ाई है कब तक सफर करेगी, जॉब कब तक सफर करेगी, कुछ भी नहीं पता। सारा दिन लोग न्यूज सुन रहे हैं, कोरोना से इतने मर गए हैं, इतना हो गया, ये हो गया। तो मन बहुत ज्यादा उलझन में, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो इसीलिए जो ये जो मेडिटेशन है हमें हेल्प करेगा उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, लेकिन आज हम उन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे वायरस का फैलना हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब शॉप्स बंद हो गई, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन जो वर्ल्ड में या हमारे आसपास हो रही हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस पे फोकस करना ही नहीं होता, और हम उस पे ही फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सोच सोच के उस चीज को हम बढ़ा देते हैं। तो हमने उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है और जो हो सकती हैं। वो चेक करना है क्या वो मेरे कंट्रोल में है। आज तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हमारे कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरा मन है, मेरे विचार हैं, भावनाएं हैं,
हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, हमारे कर्म है, ये हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं, तो वो भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आज हम इन पे कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे कि अब मैं ये बताना चाहूंगी, जो विचार हमारे मन में आते हैं ना, उसका हमारे ऊपर, हमारे संसार पर, यानी कि मेरी दुनिया, मेरा जीवन, मेरी सिचुएशन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, सब पे हमारे विचारों का असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो कौन से हो गए हैं? ज्यादा डर वाले हो गए हैं, चिंता वाले, दुख वाले हैं। बाहर जो कुछ भी होता है ना, चाहे व्यक्ति की वजह से होता है या किसी परिस्थिति की वजह से होता है, उसकी वजह से जो हमारे विचार चलते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, और जैसा हम फील करते हैं वैसे हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। ठीक है, और जैसे शब्द निकलते हैं वैसा हमारा कर्म हो जाता है, और जैसा हमारा कर्म होता है वैसा हमारा भाग्य हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हाय मेरा भाग्य, तो मेरी तो तकदीर ही फूटी हुई है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो बीज है, इसका जो मूल कारण है, वो क्या है? वो हमारे विचार हैं। और वो विचार इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हमारा पूरा जीवन ही सड़ गया है। क्योंकि अगर बीज अगर सड़ा हुआ हमने बो दिया धरती में, तो उसका जो प्लांट होगा, उसके पत्ते होंगे, उसका जो फूल होगा, वो सब अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, क्योंकि बीज अच्छी क्वालिटी का हमने नहीं डाला। तो ऐसे ही हमारा हमारा जो जीवन है वो हमारी सोच के ऊपर आधारित है, और हमारी सोच, हमारे थॉट्स वो बीज है हमारे जीवन का, और वो सड़ चुका है आज। उसकी वजह से हमारा पूरा जीवन हलचल में आ गया। हमारी जॉब स्मूथ नहीं चल रही, हमारे बच्चे जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं बिहेव करते, हमारा बॉडी वैसा नहीं रहा, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीज है, हमारा जो बेस है, हमारी जो थॉट्स है, वो आज डर, चिंता, दुख से भरी हुई है। ये जो राजयोग मेडिटेशन है, इन सभी जो नेगेटिव इमोशंस है ना हमारे अंदर, दुख है, डर है, चिंता है, जो भी है, जो वाइसेस हमारे अंदर आ गए, विकार आ गए हम आत्मा के अंदर, उनको निकालेगा। जैसे ही ये सारी चीजें अंदर से निकलेंगी, मन हलचल, मन स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपनी थॉट को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। थॉट को बदलने के लिए ना, अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं हम थॉट को बदल के। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन एक्चुअल में। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक मैं अपने विचार नहीं बदल सकती। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपसे पूछूंगी इसी से, आप कौन हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? अपना नाम बता देंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे, मैं शॉपकीपर हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना ये है। ठीक है, या मैं मम्मी हूँ, मैं उसका पापा हूँ, फलाना, ऐसे अपना रिलेशन बता देंगे। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हम ये नहीं है जो आप हमें बताएंगे अभी। तो हम हैं कौन एक्चुअल में, ये हमें जानना है। देखो, जैसे हम अपने बॉडी के लिए क्या बोलते हैं कि मेरी बॉडी है। जैसे आप हाथ उठाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये मेरा हाथ है। आप कहेंगे आज मेरा हैंड पेन हो रहा है, आज मैंने ज्यादा काम कर लिया, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। फिर कभी कभी हम कहते हैं कि आज तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द हो रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि मैं सिर दर्द हो रहा हूँ, मैं हाथ दर्द हो रहा हूँ, या मैं शरीर दर्द हो रहा हूँ। हम कहते हैं मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। इट मीन्स मेरा कह रहा है कोई, तो मैं अलग है और मेरा अलग है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फोन है, इट मीन्स मैं तो अलग हूँ, फोन अलग है। अब मैं कह रही हूँ मेरा शरीर है, इट मीन्स मैं कौन हूँ फिर? मैं तो फिर नहीं हूँ ना। मैं ये तो नहीं कहती मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर कहते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो कईयों को क्या होता है कि आत्मा सुनते ही डर लगता है क्योंकि हमने एक्चुअल में पहले अपनी चाइल्डहुड से, छोटेपन से, छोटे जीवन से हमने क्या सुना है कि आत्मा होती है। मूवीज में देखा है हमने, सीरियल्स में देखा है कि एक भूतनी टाइप होती है, व्हाइट कपड़े, व्हाइट साड़ी डाल रखी है उसने, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, ये आत्मा है। तो वो हमारे अंदर एक डर सा बैठ गया कि आत्मा ऐसी होती है। तो आत्मा सुनते ही फील गुड नहीं होता हमें। तो वो हमें जो सुना था, हमने देखा था, वो एक्चुअल में वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है एक्चुअल में, वो रोंग दिखाया गया था हमें। आत्मा कैसी होती है? ज्योति बिंदु, सूक्ष्म लाइट, जैसे आँख से सितारा चमक रहा है, जुगनू चमकता है ना, वैसी हम
आत्मा है, ज्योति है, नूर, नूर कह सकते हैं हम अपने आप को, प्रकाश कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं। आत्मा कहने में डर लगता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो हम लाइट हैं, इस बॉडी के अंदर हैं, इस बॉडी को चला रही हैं। हम कैसे कहें कि हम आत्मा है? कईयों को बिलीव ही नहीं होता कि हम आत्मा है। हम तो अपने आपको शरीर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब एक पेशेंट है, उसको आईसीयू वार्ड में लेके जाते हैं, इमरजेंसी है, उसको काफी उसका ब्लड निकल चुका है, बहुत सीरियस उसकी इंजरी हुई, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है। तो जब अंदर लेके आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, वार्ड बॉय को कहता है कि पेशेंट को अंदर लेके जाओ। जैसे ही वो शरीर छोड़ देती है आत्मा अंदर, तो क्या कहता है डॉक्टर की बॉडी को बाहर ले जाओ। गया तो पेशेंट था अंदर, और लेकिन आई बॉडी है बाहर। इसका क्या मतलब है? गया तो रामलाल था, आया है बॉडी, तो इसका मतलब रामलाल चला गया ना। कहते रामलाल चल बसा। चल बसा माना यहाँ से चल के कहीं और बस गई, वो आत्मा किसी और के गर्भ में गई, कहीं और शरीर लिया उसने। तो अगर रामलाल वो शरीर था तो वो शरीर तो वहीं पड़ा था। फिर ये क्यों नहीं कहते कि रामलाल ये पड़ा? कहते हैं ये तो बॉडी पड़ी है, रामलाल तो गया। इट मीन्स मैं वो आत्मा चलेगी जिसको रामलाल बोला जाता था। अब मेरा नाम अनीता है, अगर मैं ये बॉडी छोड़ दूं, मैं आत्मा ये बॉडी छोड़ दूं, तो बॉडी तो यहीं पड़ी रहेगी ना। हमारे घर वाले क्या कहेंगे? बॉडी पड़ी, अनीता तो गई। तो फिर कौन थी, कौन चलेगी? वो मैं आत्मा हूँ। तो वो मुझे ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कैसी है? आत्मा के अंदर 3 शक्ति हैं, मन है, बुद्धि है और संस्कार है। मन से हम आत्माएं सोचती हैं, बुद्धि से हम निर्णय करती हैं, जज करती हैं, और फिर हमारे जो हम रिपीटली बार बार कुछ कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार की मैं आत्मा मालिक हूँ। लेकिन ये अब चैप्टर बड़ा डीप है आत्मा का, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बस ये क्यों हमें ये ज्ञान क्यों लेना चाहिए। बस अगर आत्मा का मैं परिचय देने बैठूंगी तो अपना घंटा आत्मा के परिचय में लग जाएगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। आत्मा की 3 शक्तियां, वो कौन है? मैं आत्मा। कहते हैं ना मेरे शरीर में आत्मा है, मेरे शरीर में आत्मा नहीं है। हम आत्मा इस शरीर के अंदर हैं, ये हम इसके अंदर हैं तो शरीर चल रहा है, हम इससे बाहर हैं तो शरीर डेड है। तो मैं मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। मन से मैं सोचती हूँ, तभी कहते हैं ना सोच समझ कर काम करो। मन समझेगी और फिर कार्य होगा। जो काम बार बार करेंगी वो हमारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। ठीक है। और हमारी 7 हमारे गुण होते हैं। हम आत्मा 7 गुणों का पुंज है, तभी कहते हैं आत्मा सत्व प्रधान है। वो 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति। हम इनसे बनी हुई हैं। एक्चुअल में हम खुद ही शांत स्वरूप हैं, हम खुद ही प्रेम स्वरूप हैं, खुद ही शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्माएं हैं। लेकिन हमने बहुत समय से यूज नहीं की इन क्वालिटीज को, क्योंकि हमने समझा कि हम बॉडी हैं। पहले हम सोल कॉन्शियस थे सत्युग त्रेता में। जैसे हम बाद में नीचे गिरते आते हैं, जन्म लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बॉडी हैं, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो ये जो सारे गुण हैं हमारे अंदर से कम होने लगते हैं। कहते हैं ना यूज इट और लूज इट। अगर यूज करें तो बट नहीं करें हमारा खत्म ही हो जाएगा हमारे अंदर से। तो हमने अपने आपको शरीर समझो, तो इन गुणों को हमने यूज नहीं किया, तो आज हमारे अंदर से ये खत्म हो गया है। एक्चुअल में इसी से बने। जैसे पानी शीतल होता है, उसको हम गैस पे रखते हैं, वो गर्म हो जाता है। जैसे ही गैस से उतारते हैं वो ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि उसकी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? शीतलता है। ऐसे हम खुद ही प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, लेकिन भूल चुके हैं। जैसे कोई चीज हम किचन में, मान लो जीरा मैं यूज करती हूँ, ठीक है। आज मेरी बेटी खाना बना रही है, उसको नहीं पता कि किचन में जीरा है, तो वो जीरा मैंने पीछे पीछे रखा है। तो उसने खाना बनाया, उसको मिला नहीं, उसने कुछ और यूज कर लिया उसकी बजाय। वो था किचन में, लेकिन उसको स्मृति नहीं थी, उसको जानकारी नहीं थी, उसको पता नहीं था, तो उसने यूज नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि जीरा किचन में था ही नहीं। ऐसे ही ये सारी शक्तियां, ये सारे गुण हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन हमने यूज नहीं किया, भूल गए, वो पीछे के पीछे रह गए, दब गए, मर्ज हो गए। अब उनको इमर्ज करेंगे, सोल कॉन्शियस स्थिति में रह के अपने आप को आत्मा देख के, आत्मा समझ के कार्य करेंगे, तो ये गुण अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर से बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये गुण हमारे अंदर बढ़ेंगे, हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की तो कमी है ना।
हम कैसे क्या कहते हैं भगवान के सामने जब जाते हैं मंदिर में? हम कहते हैं कि भगवान, हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मेरे घर में सुख हो, शांति हो, आपस में सब प्रेम से रहें, सच्चा ज्ञान देना भगवान, मेरी आत्मा पवित्र रहे, शक्ति देना, मेरे मन को शक्ति देना। ऐसा तो नहीं कहते कि शरीर को शक्ति देना। ये सातों गुण मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इससे बने हैं ना। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे इन तत्वों में से किसी एक तत्व की भी कमी होती है ना बॉडी में, तो हम सफोकेट करते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लो मुझे पानी पीना है, मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो पानी जब तक नहीं मिलेगा मैं बेचैन रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वाटर का लेवल जो है बैलेंस नहीं है, कम हो गया है। तो जैसे ही पानी पीऊंगी वो बैलेंस होगा, मैं एकदम से अच्छा नाइस फील करूंगी। अब वायु की कमी हो जाए, ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो कैसे सफोकेट करते हैं? जैसे अभी तो बस जाने वाला ही, ऑक्सीजन उसको लगाते हैं तो प्राण वापस से आ जाते हैं, तो माना ऑक्सीजन की कमी होगी। ये जब 5 तत्व इस बॉडी को दे देते हैं तो बॉडी सही चलती है। तो आत्मा को भी ये 7 गुणों की आवश्यकता है। जब ये 7 गुणों की कमी हो जाती है तो हम सफोकेट करते हैं। आज सारी दुनिया की सभी आत्माएं, सभी लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये 7 गुणों की कमी हो गई है, तभी हम थके हैं, हारे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो ये कोर्स से हम इन चीजों को अपने अंदर वापस ला सकते हैं। है ऑलरेडी, लेकिन बहुत कम हो चुके हैं, चार्जिंग खत्म हो चुकी है, जैसे फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है ना, तो ये गुण भी हमारे अंदर से खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि काफी समय से यूज नहीं किया, वो मर्ज हो चुके हैं। तो इसलिए इसको इमर्ज करना है। तो इसलिए जो ज्ञान है परमात्मा ने हमें दिए, सारी बातें परमात्मा ने डायरेक्ट आके बताई कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो शरीर समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अज्ञान है ना, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ। जब ज्ञान होता है तो लाइफ इजी चलती है, जब अज्ञान लाइफ में आ जाता है तो लाइफ अपसेट हो जाती है हमारी। तो इसलिए अब इस ज्ञान को प्रकाश भी कहते हैं। अगर मैं आत्मा हूँ, ये मुझे रियलाइज हो जाए, उस कॉन्शियसनेस में, उस अवेयरनेस में, उस जागृति में मैं रहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, इस बॉडी से काम करवा रही हूँ, तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान को प्रकाश भी कहते हैं। जैसे सूर्य के साथ उपमा भी करते हैं ना ज्ञान की। तो ज्ञान को प्रकाश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एग्जाम्पल देती हूँ कैसे ज्ञान से क्लैरिटी आती है, क्यों कहते हैं ज्ञान को प्रकाश। जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो गाड़ी लेके जा रहा है, वो ऐसी गली में गाड़ी एंटर कर देता है, यानी कि ऐसी गली से जाना शुरू करता है कि जहाँ गली बहुत टाइट है, भीड़ है, वहां से एक गाड़ी ही जा सकती है। तो जैसे वो आगे आगे बढ़ता है, देखता है कि एक गाड़ी रास्ते में खड़ी है। वो गाड़ी रास्ते में खड़ी है तो उसको देख के वो अंदर अंदर बेचैन हो जाता है, परेशान होता है, ये गाड़ी रास्ते में क्यों खड़ी है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, छोटी सी गली है, आगे गाड़ी खड़ी कर दी है। वो जोर जोर से अंदर अंदर खुद बड़बड़ा रहा होता है। और वो देखता है आसपास किसकी गाड़ी है, तो उसकी नजर जाती है कि एक व्यक्ति है, वो सामने केमिस्ट की शॉप पे खड़ा है और वो कुछ मेडिसिन ले रहा है, और गाड़ी रास्ते में ही खड़ी कर रखी है। तो वो पीछे से और गाड़ियों की लाइन लग जाती है, हॉर्न पे हॉर्न, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो फटाफट से वो गाड़ी से निकलता है, केमिस्ट की शॉप पे जाता है, वो बोलना शुरू कर देता है, आपको सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है, गाड़ी आपने खड़ी कर दी गली में, वहां से हम निकल नहीं सकते, इतना जाम लग गया। वो डॉक्टर होता है एक्चुअली, जो गाड़ी से निकल के मेडिसिन लेने जाता है। तो जब वो फटाफट से उसकी बात को इतना सुनता नहीं, सॉरी करके फटाफट से मेडिसिन लेके अपनी गाड़ी लेके चलता बनता है। और वो फिर बोर्ड वहीं कर रहा होता है केमिस्ट की शॉप पे। तो केमिस्ट वाला भाई कहता है, वो शॉप वाला कहता है, अरे भाई, ये इसने गाड़ी क्यों खड़ी की आपको पता है? कहते क्या हुआ, क्यों खड़ी की है? कहते पिछली गली से जहाँ से ये डॉक्टर आया है वहाँ बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट हुआ तो उसकी हालत बहुत खराब है जिसका हुआ है। तो ये डॉक्टर फटाफट से अपना काम छोड़ के उसके लिए फर्स्ट एड का सामान लेने आया, मेडिसिन लेने, ताकि उसको वो वहीं से थोड़ा सा पट्टी पुट्टी करके हॉस्पिटल लेके जाए। तो जैसे उसको ये ज्ञान मिलता है कि गाड़ी क्यों खड़ी हुई है, उसका मन शांत हो जाता है। जब तक उसको ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, उसका मन कितना हलचल में था, कितना परेशान हुआ, उसकी बॉडी अफेक्ट हुई, वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही ज्ञान मिला वो शांत हो गया। तो क्या इसका क्या मतलब है कि जैसे ही सत्य ज्ञान हमें मिल जाता है, हमारी हलचल, हमारी डिस्टर्बेंस हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों सुने ये आत्मा का ज्ञान, क्या फर्क पड़ता है इससे, वैसे ही हमने काम करना है, वैसे ही जॉब पे जाना है, सब कुछ वैसे ही करना है, क्या फर्क पड़ जाएगा इसको ज्ञान लेने से? हमें नहीं ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेना। इसको मैं समझाती हूँ क्यों जरूरी है। थोड़ा सा तो ऑलरेडी आगे समझ लिया आपने कि जरूरी है, क्योंकि 7 गुण हमारे अंदर इमर्ज होंगे, हमारा जीवन ठीक होगा। वो इमर्ज कब होंगे? जब हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहेंगे।
ठीक है। और हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा, हमारी मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। जो हम देखना चाहें वही देखेंगे, जो हम बोलना चाहें वही बोलेंगे। कभी कभी कहते हैं ना कि मेरा बोलने का ये मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुख से निकल गया। इसका क्या मतलब है? मैं मारना नहीं चाहता था, मेरा हाथ उठ गया। इसका क्या मतलब है? कि मेरे कर्मेंद्रियों पे मेरा अधिकार ही नहीं है। हूँ मैं आत्मा राजा, लेकिन अपने आप को शरीर समझ के मैंने अपना अधिकार खो दिया। तो ये अधिकार में हम आ जाएंगे अगर हम इस ज्ञान को लेते हैं। तो ये जानना जरूरी है। जब मैं अपने आप को शरीर समझती थी तो अपने शरीर को सजाती थी, इसको क्या भोजन देना है, आराम देना है, एक्सरसाइज देना है, सारा ध्यान रखते थे। बचपन से सिखाया भी गया कि शरीर से ही सब कुछ रिलेटेड हमें सिखाया कि आप शरीर हो, आपका नाम ये है, आप मेरे बच्चे हो, सब कुछ शरीर से रिलेटेड हमें बचपन से सिखाया गया। शरीर को ही संवार रहे थे, सजा रहे थे, सब कुछ शरीर से रिलेटेड ही कर रहे थे, शरीर को ही देख रहे थे, शरीर ही समझ रहे थे। ना सामने वाले को आत्मा समझ रहे थे, ना खुद को समझ रहे थे। तो अब देखो, अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार है, ठीक है, उसमें ड्राइवर है, ड्राइवर है शरीर सॉरी। तो जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे गाड़ी है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, ठीक है। कार को हम अब जैसे फॉर एग्जांपल कार को हम साफ करें, पेट्रोल से भर दें, गाड़ी को टिप टॉप रख दें, ठीक है, पर ड्राइवर को कुछ भी ना दें, ना खाने को दें, ना उसको सैलरी दें, ना उसको आराम दें, तो ड्राइवर कब तक गाड़ी चलाएगा? है ना। एक टाइम आएगा कि गाड़ी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्राइवर ही, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसने खाना नहीं खाया, उसको सैलरी नहीं मिल रही, उसको आराम नहीं मिल रहा। तो गाड़ी कितनी मर्जी शानदार है, टिप टॉप है, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है, उसकी मेंटेनेंस कर रखी है, पेट्रोल से भरी हुई है, लेकिन चलेगी कब तक? क्योंकि जो चलाने वाला है वो तो चला नहीं पा रहा, उस गाड़ी तो रुक जाएगी ना। तो इसलिए अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर पेट्रोल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि ड्राइवर चलाने वाला ही ठीक नहीं है। इसलिए क्या होता है कि अगर ड्राइवर को खाना, देखो गाड़ी नहीं चलेगी अगर मैं ड्राइवर को खाना दे दूं, ठीक है अगर ड्राइवर को खाना, आराम, सब कुछ देती हूँ, पर गाड़ी को पेट्रोल से नहीं भरती, सर्विस भी नहीं करवाती, पेट्रोल से भी नहीं भरा, तो ड्राइवर को कहती हूँ कि गाड़ी चलाओ, तो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना, क्योंकि गाड़ी को पेट्रोल से नहीं भरा, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं हुई। अब ड्राइवर को बोलती हूँ तो गाड़ी चला, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ड्राइवर में तो एनर्जी है पर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो वो नहीं चलेगी। तो बिना गाड़ी के ड्राइवर नहीं चला सकता और बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती। तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस अपनी अपनी है ना। तो ऐसे ही तो शरीर के, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पे आधारित है। तो ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो दूसरी बात की मुझे ये क्यों जानना जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ। अब मैंने ये तो जान लिया कि दोनों को भोजन आराम देना जरूरी है, तो दोनों को ध्यान भी देना जरूरी है। तो मान लो आज मेरे घर में दाल बनी है, ठीक है, और बच गई है, ठीक है, अब दोनों को खाना देना है, ड्राइवर को भी खाना देना है और गाड़ी को भी खाना देना है। गाड़ी का खाना क्या है? पेट्रोल है, ठीक है। और मैं आत्मा हूँ, अब मैं आत्मा हूँ और शरीर के अंदर हूँ। तो शरीर का भोजन तो हम इसको दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है हमें पता ही नहीं है। तो जैसे मान लो आज मेरे घर में दाल बनी है, मैं शरीर के लिए मैंने दाल बनाई, खाना खाने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए, और वो दाल बच गई। तो पेट्रोल शॉप बंद है, पेट्रोल पंप ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अब पेट्रोल डालना है मैंने गाड़ी में, पेट्रोल है नहीं, गाड़ी चलानी है, तो हो सकता है कि मैं दाल बची डाल दूं उसके अंदर, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना, क्योंकि गाड़ी का जो भोजन है वो कुछ और है ना, ड्राइवर का कुछ और है। ऐसे ही शरीर का भोजन तो दाल है, लेकिन आत्मा का तो दाल नहीं है ना। तो गाड़ी में तो इसलिए तो गाड़ी में हम दाल डालेंगे तो नहीं चलेगी ना। ऐसे ही तो अब शरीर का भोजन तो हमें पता है, तो आत्मा का भोजन क्या है ये नहीं पता। तो आत्मा का भोजन क्या है? 7 गुण है ना। इसका मतलब दोनों को भोजन देना जरूरी है ना, शरीर को भी देना और आत्मा को भी देना। आत्मा को देंगे, शरीर को देंगे तो शरीर चल रहा है, और आत्मा को नहीं देंगे, जैसे गाड़ी ड्राइवर को नहीं दिया और गाड़ी को दिया तो गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर नहीं, सॉरी, गाड़ी नहीं चल रही थी ना, ड्राइवर को नहीं दिया था खाना। तो ऐसे ही आत्मा को भोजन नहीं देंगे, शरीर को देंगे तो शरीर नहीं चलेगा, शरीर में तो गाड़ी है ना। तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, ये आत्मा का भोजन है। ये हमें मिल नहीं रहा,
क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। और ये भोजन मिलेगा कहाँ से? भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, और उससे हम कनेक्ट हो नहीं पा रहे, क्योंकि खुद को नहीं जानते तो खुदा को कहाँ से जानेंगे, और खुदा को नहीं जानेंगे, खुदा से कनेक्ट नहीं होंगे, तो आत्मा को भोजन मिलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा का भोजन सिर्फ परमात्मा के पास है, और दुनिया में कहीं भी आत्मा का भोजन है नहीं। क्योंकि मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो उसको स्विच से कनेक्ट करेंगे, फिर उसका स्विच ऑन करेंगे तो उसके अंदर चार्जिंग होगी तो फोन चार्ज हो जाता है। हाँ, वो चार्जिंग की वो जो लाइट है वो दिखती नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आ रही है, लेकिन जब चेक करते हैं चार्जिंग हो रही होती है तो समझ में आता है कि हाँ इसमें चार्जिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगी तो चार्जिंग होगी उसकी, जो हमारी शक्तियां हमारे अंदर से खो गई हैं, जो गुण खत्म हो गए हमारे अंदर से, ये जो भोजन हमें नहीं मिल रहा वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता हमारे अंदर आने लग जाएगी। जैसे जैसे हमारे अंदर ये गुण शक्तियां आएंगी हम एकदम से एक्यूरेट हो जाएंगे, सोल स्ट्रेंथन हो जाएगी, अंदर से पावरफुल हो जाएगी। तो क्योंकि देखो दो वर्ड है हमारे, एक तो इनर वर्ड होता है, एक आउटर वर्ड होता है। इनर वर्ड मेरा अंदर का संसार, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार। आउटर वर्ड जो बाहर की सिचुएशन है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर के संसार की हैं। तो बाहर का संसार जो है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकता, ना कभी था, ना है, और ना ही कभी होगा। तो एक संसार को ठीक करना पड़ेगा अपने आप को ठीक रखने के लिए, खुश रखने के लिए, जीवन को आनंद से जीने के लिए। तो अब ये तो पता है कि बाहर का संसार हमारे कंट्रोल में कभी आ नहीं सकता, तो अंदर के संसार को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अंदर के संसार को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा मैं एक्चुअल में हूँ कौन। अब एक राजा भूल जाए कि मैं राजा हूँ, वो भिखारियों की तरह झोपड़पट्टियों में रह रहा है, वहां पे ना वो खाने को है उसको, ना पहनने को है। तो अगर उसको याददाश्त आ जाए कि वो राजा है तो अच्छी बात है ना, उसका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मैं राजा हूँ, मैं महलों का मालिक हूँ, इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, आराम से वो महलों में जाएगा, एकदम ऐशो आराम से जीवन जिएगा। जब तक उसको याद नहीं है तब तक उसका जीवन कैसा है, और जब उसको याद आ जाता है तब उसका जीवन कैसा हो जाता है। ऐसे ही आज हम भी भिखारी बन गए हैं। हम हैं तो आत्मा, हम हैं राजा इस शरीर के, इस मन, बुद्धि, संस्कार के, इन कर्मेंद्रियों के हम राजा हैं, लेकिन हम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। हम भिखारी बन गए। मन जैसे चला रहा है वैसे चल रहे हैं, बुद्धि जैसे चला रही है वैसे चल रहे हैं, कर्मेंद्रिय जैसे चला रही है वैसे चल रहे हैं। अब बाहर की जो सिचुएशन होती है हमें अफेक्ट कर जाती है फटाफट से। अभी मान लो हमारे घर कोई आया, फटाफट से एकदम से जोर से दरवाजा खड़काई, लड़ाई करने लगी, गालियां निकालने लगी, हमारी मन की स्थिति क्या हो जाएगी? उसी समय डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब जो बाहर की सिचुएशन थी, बाहर की परिस्थिति थी, उसका मेरे मन पे डायरेक्ट असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मन मेरा कमजोर था, शक्तिशाली नहीं था, मैं अंदर से हिल गई, मैं परेशान होगी। अभी कोई आके आपकी तारीफ कर दे तो आप फटाफट से खुश हो जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब हम कहते हैं कि बाहर की जैसी सिचुएशन होगी मेरा बिहेवियर वैसा होगा, नेचुरल है। हम ऐसे बोल देते हैं कि नेचुरल है ना, कोई गाली निकाल रहा है या कोई नुकसान कर रहा है तो मुझे दुख होगा। अब आप आगे मैं भी जवाब दूंगा उसको, मैं भी उसका मुकाबला करूंगा। हाँ, कोई मुझे प्रेज कर रहा है, मेरे लिए अच्छा कर रहा है तो मैं खुश तो होऊंगा ही, नेचुरल है। लेकिन हम इस चीज को नेचुरल बोल दिए, लेकिन नेचुरल नहीं है। बाहर की सिचुएशन बाहर है, उसको अंदर लेके जाना ना लेके जाना वो मेरे हाथ में है। क्योंकि थॉट तो मैं क्रिएट करती हूँ ना, बाहर की चीज मेरे अंदर कब जाएगी? जब तक मैं उसको विचार को पैदा नहीं करूंगी। अब जैसे अब आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि हाँ जैसी सिचुएशन है वैसा रिएक्शन होना नेचुरल है। मैं एक एग्जांपल से प्रूव करती हूँ कि ऐसा नेचुरल नहीं होता। जैसे मान लो अब हमारे घर में है, ठीक है, मेरे बच्चे का रिजल्ट आया तो मैं लीनियंट हूँ, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया है बुरा आया है। तो रिजल्ट आया तो उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, और उसके पापा तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा तो 100% लेके जाए, 90 प्लस लेके जाए। मैं कहती हूँ 100 के पास हो गया ना, ठीक है। तो अब रिजल्ट आया, सिचुएशन पेरेंट्स के सामने सेम है, मेरे सामने और मेरे हस्बैंड के सामने, और मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इट्स ओके, ठीक है, बच्चा पास तो हो गया ना, अगली क्लास में चला गया, ठीक है, इट्स ओके। और मेरे हस्बैंड को इतना दुख हो रहा है, मेरे बच्चे ने तो 70% लिया, उसके 90 प्लस क्यों नहीं आई? सिचुएशन एक थी, लेकिन मेरा रिएक्शन और मेरे हस्बैंड का रिएक्शन सेम नहीं था। तो इससे क्या पता लगता है कि सिचुएशन चाहे बाहर कैसी भी हो, उसके लिए क्या सोचना है, क्या फील करना है, मेरे हाथ में है। तो एक सिचुएशन और देती है, जैसे मान लो अभी अभी मेरी कोई प्रेज करने आए, ठीक है, और वो जो सामने मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी महिमा कर रहा है, मेरी प्रेज कर रहा है, वो कभी मेरी प्रेज करता नहीं है सामने वाला, मुझे इतना पता है।
आज वो मेरी प्रेज कर रहे हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, आप ऐसे हो, आप बहुत नाइस हो, आपका नेचर इतना अच्छा है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। तो मेरे मन में थॉट आता है, एक संकल्प आता है कि मेरी इतनी बटरिंग क्यों कर रही है आज आज मेरे को इतनी मेरी तारीफ क्यों कर रही है, पहले तो कभी करती नहीं है, और वो दिल से कर रही है सामने वाली। और मैं क्या सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों कर रही है। देखो सिचुएशन बड़ी नाइस है, लेकिन मैं फील कैसा कर रही हूँ, मैं फील नेगेटिव कर रही हूँ, क्यों। तो इससे पता लगता है ना, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, फील गुड करना या बैड करना मेरे हाथ में है। बस ये अथॉरिटी लेनी है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं स्टेबल कैसे रहूं। तो वो अथॉरिटी, ये सारे ज्ञान को समझने से हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। हमारे जीवन में वो नेचुरल हैप्पीनेस आ जाती है, वो एक स्टेबिलिटी, मतलब एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है, स्टेबल हो जाता है हमारा जीवन। वो सारी सुख शांति मेरे जीवन में नजर आएगी अगर मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस होके चलूंगी या बॉडी कॉन्शियस होके चलूंगी। तो मेरे अंदर क्या आएगी, चिंता, फिक्र, दुख, दर्द, वाइसेस, बीमारियां, विकार, ये हमारे अंदर आने वाली है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस माना अभिमान, ईगो, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बड़ा, मैं सुंदर, मैं गोरा। अगर आत्मा देखेंगे तो सारी आत्माएं बहुत सुंदर हैं, शुद्ध हैं, लाइट है, नूर है, ज्योत है, प्रकाश है, सतोगुणी आत्माएं। अगर आत्मा समझ के आत्मा को देखेंगे, ये सारी नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे, हम शक्तियों से, गुणों से भर जाएंगे, हमारा जीवन, हमारी जॉब, हमारे रिश्ते सब ठीक होने वाले हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारी एनर्जी वाइब्रेट करती है, वो मेरी बॉडी को इफेक्ट करती है। सबसे पहले मेरा मन हलचल में आ जाता है। मान लो कि सिचुएशन नेगेटिव आती है और मैंने नेगेटिव रिएक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आत्मा स्ट्रेंथन है, अगर आत्मा शक्तिशाली है, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी, ना वो नेगेटिव सोचेगी, वो अपनी पावर से उसको ठीक कर लेगी। हाँ, अगर आत्मा पावर नहीं है उसके अंदर, शक्तिहीन आत्मा है, मोस्टली आज वर्ल्ड में सारी आत्माएं शक्तिहीन है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो रही, चार्जर वहां लगा नहीं, हम आत्मा को कनेक्शन हुआ नहीं है, शक्ति आई नहीं है। तो जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं तो पहला नुकसान क्या होता है, हमारा मन हलचल में आ जाता है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम आत्माएं कहाँ बैठी हैं, इस ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बैठी हैं, और वहाँ हमारे मेन सिक्रेशन होते हैं हार्मोन्स के, वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। अगर एक सेकंड के लिए भी हम नेगेटिव सोचते हैं, वो जो लिक्विड है, वो सिक्रेशन है, हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, तो हमारी बॉडी धीरे 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 बीमार होनी शुरू होती है। तो पहला नुकसान हुआ, मेरा हलचल में आ गया, मेरा मन में डिस्टर्ब हुई। दूसरा नुकसान क्या हुआ, मेरी बॉडी अफेक्ट हुई, मेरी बॉडी को बीमारियां लगनी शुरू हुई। तीसरा नुकसान क्या होता है हमारा नेगेटिव सोचने का, हम जो सोचते हैं वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैलती है। अब मैं घर में बैठी, मेरे घर में फैलेगी, फिर बाहर जाएगी, पूरे वर्ल्ड में फैलती है, तो मेरे पूरे घर का वातावरण खराब हो जाता है उस नेगेटिव एनर्जी से। जो भी उस एनर्जी फील्ड में आएगा उसको अच्छा फील नहीं होने वाला। हमारा जो ऊर्जा फील्ड है, हमारा जो सोच की जो ऊर्जा है, वो एक परफ्यूम की तरह है। जैसे अगर मैं परफ्यूम लगाती हूँ, कोई चाहे चाहे सामने वाला ना चाहे, उसको स्मेल करना ही पड़ेगा। ऐसे जो हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारी जो एनर्जी बाहर निकलती है, पूरे घर में फैलती है, हमारी शॉप पे फैलती है, हमारी ऑफिस में फैलती है, तो हमारे आसपास जो बैठे हैं उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा, तो उसका मन भी डिस्टर्ब होएगा। तो और क्या हुआ, हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। मान लो कोई मेरे से लड़ने आया, मैंने भी रिएक्ट कर दिया, मैंने भी ऊपर से गाली निकाल दी, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो उस नेगेटिव सोच से नेगेटिव मेरी फीलिंग आई, नेगेटिव वर्ड्स निकले, मैंने नेगेटिव एक्शन कर दिया, तो मेरा रिलेशन भी खराब हो जाएगा उससे। तो हमारे रिलेशन भी, एक रिलेशन खराब नहीं होता, फिर उसकी वजह से और बहुत सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो कितना नुकसान है, सोचना, फिर फील करना, फिर वर्ड्स निकलना, फिर एक्शन होना, फिर डेस्टिनी बनना, हमारा भाग्य बनना। तो सोच को ठीक करना है, सोच टोटली हमारे हाथ में है। अभी तक तो हमें लगता था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी सोच क्रिएट होती है, आज हमें ये पता लगा है कि मैं आत्मा हूँ, मन मेरा गुलाम है। जब तक राजा अपनी सीट पर होता है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जब तक वो पावर में है तो सारे उनका कहना मानते हैं। जैसे वो पावर से, चेयर से हट जाएंगे, कोई उनका कहना नहीं मानेगा। ऐसे ही हम आत्माएं अपनी सीट से हट चुकी हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, दोनों आंखों के बीच में, मस्तक में बैठी हूँ, मैं अपनी सीट से उतर चुकी हूँ, मैं भूल चुकी हूँ मैं आत्मा हूँ। तो मन